हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दो जनरल इक्वेशन गिवन होगी। तो जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में गिवन होगी या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हमेशा इसमें दो इक्वेशन गिवन होगी, उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से x की और y के अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक इसमें ग्राफ बनाने को आ सकता है, या फिर उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर उसमें कंडीशन गिवन होगी कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, तो उसमें अपन को फाइंड द वैल्यू ऑफ k वगैरह निकालनी है। अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट का मतलब है उसका एक सॉल्यूशन हो। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो यहाँ दो इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकल रहा है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन की? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आती है तो 100% इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगा। जैसे अपन ने एक इक्वेशन ली 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और एक ली 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 9। इसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है नहीं हो रही तो वो देखते हैं। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 का मतलब क्या है? a1, तो a 3/5 4/-2, ये दोनों अनइक्वल है। अगर मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड आता है इसका कंसिस्टेंट और सेकंड वाले का होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसमें a1 a2 और b1 b2 अगर इक्वल आते हैं तो c1 c2 को निकालने की रिक्वायरमेंट है या ये निकालना जरूरी है। अगर ये फर्स्ट टू ही नॉट इक्वल टू आते हैं तो वहाँ यूनिक सॉल्यूशन करना है और c1 c2 को निकालने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जैसे कोई इक्वेशन दे रही है 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इस वाली कंडीशन में RHS में कांस्टेंट टर्म थी C1 C2 और इस वाले में LHS में। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस टाइप के भी आ सकते हैं। इसमें a1 कितना है? 3, a2 4/8। 3 को 6 से अगर मैं कैंसिल करूं तो 1/2 और ये हो रहा है -10/7। ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन आ रही है। तो फर्स्ट टू तो इक्वल है और थर्ड वाला नॉट इक्वल टू, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अब इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे तो ये पैरेलल लाइंस बनेगी। इस पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब लाइन ही इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? तो वो इम्पॉसिबल है। तो इसकी जब भी ग्राफ बनाने को कहे तो इस टाइप की कोई पैरेलल लाइंस का ग्राफ बनेगा। थर्ड पॉइंट आता है इसका कोइंसिडेंट या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इसमें कोई दे रखा होगा जैसे 2x प्लस 4y प्लस -8 या +8 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ आ गया 4x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे बनेगा? ये 2/4 4/8 8/16। इनको अगर रिड्यूस फॉर्म में लिखें अपन तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो तीनों का रेशियो क्या है? इक्वल है। इसका अगर अपन ग्राफ बनाने की बात करें तो जैसे एक ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन, तो जो दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा ना तो उसके भी कॉमन पॉइंट्स होंगे और उसी लाइन पे वो ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये कोइंसिडेंट है। एक इसका नाम और होता है कि अगर ये तीनों ही इक्वल है तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो इसका एक नाम और होता है डिपेंडेंट सॉल्यूशन। डिपेंडेंट। और ये एक दूसरे को इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो इस टाइप के हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे इसी आगे की वीडियोस में, तो आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू सो मच।